ईरान और इसराइल में सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा सामने आया है। दोनों ममालिक बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। 12 घंटे बाद ईरान की जानिब से सीज़ फायर किया जाएगा। इससे अगले 12 घंटों में इसराइल भी सीज़ फायर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया सीज़ फायर के हर मरहले में फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। दोनों ममालिक को अमन की जानिब आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि यह जंग कई साल तक चल सकती थी। ये जंग मशरिक़ वुस्ता को तबाह बर्बाद कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग मुकम्मल और दायमी होगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल में सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा कि हम चाहते हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फाते हैं। मुझे मालूम है अभी सही वक्त है। दोनों अक़वाम को मुस्तक़बिल में अमन, मोहब्बत और खुशहाली मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा अगर वो हक और सच की राह पर हैं तो हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। अल्लाह दोनों ममालिक का हामी और नासर हो। और आपको बताएं कि ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर के जंगबंदी मुआहदे की तरदीद कर दी है। कहा तेहरान उस वक्त हमले बंद करेगा जब इसराइल की जानिब से हमले बंद होंगे। इसराइल को सज़ा का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल ने तेहरान पर 4 बजे के बाद हमले रोक दिए। इसराइली जारियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं है। इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है फ़िलहाल ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। अब्बास इराक़ची का ये कहना है। तो आपको बताएं कि ईरान इसराइल जंगबंदी नहीं हुई, मुआहदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर के जंगबंदी मुआहदे की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि तेहरान उस वक्त हमले बंद करेगा जब इसराइल की जानिब से हमले बंद होंगे। इसराइल को सज़ा का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल ने तेहरान पर 4 बजे के बाद हमले रोक दिए। इसराइली जारियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं है। जबकि इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की गई है। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फ़ोन इस टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक आपको अपडेट करें कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की है। तो आपको अपडेट करें कि इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर की सपहर इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तफ़ाक़ किया कि ईरान की जानिब से हमले ना हुए तो जंगबंदी पर राज़ी हो जाएंगे। वाइट हाउस ओहदेदार की तस्दीक। कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर मुआहदे के लिए सालिसी की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरान से बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते किए हैं। इसके अलावा ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज इससे फिर निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। अमरीकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, जंग बंदी से पहले ईरान और इसराइल एक दूसरे पर, ईरान के इसराइल पर ड्रोन हमले। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं कि ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं है। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज इससे फिर निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब था। अमरीकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। तो JD वेंस जो नायब सदर हैं अमरीका के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अहम